जब माहौल ख़राब करने का प्रयास किया तो षड्यंत्र के तहत मुझे यहाँ पर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कराने का प्रयास किया गया। नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने और सबने मिलके सोचा इसका एनकाउंटर करा दो। खैर एनकाउंटर क्या होता जब हमने कुछ किया ही नहीं, बुराई नहीं किया, ना पिछला रिकॉर्ड हमारा अच्छा, सेवा भाव रहता है हमारे अंदर हमेशा। तो उसके उपरांत हमें मेरी गिरफ्तारी करके मुझे यहाँ से यहीं घर से मेरी गिरफ्तारी हुई और यहाँ से मुझे किच्छा थाने ले जाया गया। इसके उपरांत पुलिस ने 3rd डिग्री इस्तेमाल की, बहुत यातनाएं दी मेरे शरीर को और मैंने कहा क्यों ऐसा है। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो सिर्फ झेला तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के होने के नाते मैंने इसे सब झेला और मेरे शरीर को तोड़ा गया। यहाँ तक के मेरे पैरों में कीले तक भोंकी गई। कोई मैंने इतना बोला जुर्म नहीं किया। अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए हर व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। नमस्कार श्रीकांत राठौर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और आजकल क्या चल रही है आपकी दिनचर्या, क्या हो रहा है आजकल? बस क्षेत्र में जनता की सेवा। श्रीकांत राठौर साहब, आप बीजेपी में, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में, और साथ ही संघ जो जुड़ा हुआ आरएसएस, उसमें आप काफ़ी समय से हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस समय से हैं, कब आपने पहली बार आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की होगी, और किन किन पदों पर आपने रहते हुए जनता के बीच आप उपस्थित रहे या जनता के लिए काम किया या हितकारी बने या उनके लिए सेवा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रहा सवाल। भारतीय जनता पार्टी से हमारा जन्म से नाता है और हमारे परिवार का नाता है। पूरा परिवार जनसंघ के समय से पार्टी को समर्पित है जी। और मैं अपनी राजनीति में पढ़ाई के उपरांत जो है 2001 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई। मैंने कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करना शुरू किया जी। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर मंडल का कार्यकारिणी सदस्य बनाया जी। और उसके उपरांत मेरा कार्य देखते हुए उसके उपरांत मुझे भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, युवा मोर्चा का जी। किच्छा नगर मंडल का। ये सारे पद आपको किच्छा में ही मिल रहे थे? जी 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 हाँ। तो उसके उपरांत फिर नगर उपाध्यक्ष से मुझे बनाया गया। सेवा करते रहे, लगे रहे, कार्यकर्ता के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे और टीम बनाकर वर्क करना, योजनाओं को पहुंचाना और जितना हो सका क्षेत्र में जनता की सेवा करना, राशन कार्ड से संबंधित, पहचान पत्र से संबंधित और वृद्धा विधवा पेंशन से संबंधित कार्य करते रहे भारतीय जनता पार्टी बैनर के तले जी। उसके उपरांत मुझे निर्बल वर्ग प्रकोष्ठ में नगर संयोजक का दायित्व दिया गया। उसके उपरांत 2012 में जी मुझे युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसी के बीच में मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा का नियुक्त किया गया। उसके उपरांत मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष पार्टी ने बनाया और जिला अध्यक्ष बनने पर मैंने पूरे ज़िले में सेवा देने का काम किया। कार्यकर्ताओं की टीम एक बड़ी खड़ी करी और युवा मोर्चा का कार्यकाल मैंने भरपूर अच्छी तरीके से निभाया और टीम एक उधम सिंह नगर में एक अच्छी टीम खड़ी करी जी। कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम किए, जिससे कि कार्यकर्ताओं को जोड़ना और टीम बनाना, टीम वर्क करना हर क्षेत्र में, गांव में। हमने जब अध्यक्ष थे तो हमने ग्रामीण में भी अच्छी तरीके से टीम खड़ी करने का काम किया पूरे ज़िले के अंदर। उसके उपरांत अब जब से सेवा चलती चली आ रही है और पार्टी में हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम करती है साथ में। 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया आपको भारतीय जनता पार्टी में? जी। 20 साल से आप सब लोगों के बीच हैं और समाज सेवा काम कर रहे हैं? जी जी जी। उसके उपरांत मुझे संघ आयु मेरी 24 वर्ष है जी। संघ से जुड़े हुए मुझे 24 वर्ष हो गए, संघ आयु 24 वर्ष है और आईटीसी वर्ग भी मैंने इस बीच में किया, जो मुझे सौभाग्य मिला आईटीसी वर्क करने का, वो भी मैंने किया है क्षेत्र में। एक आपके द्वारा एक समाज सेवा किया जा रहा है जो बहुत चर्चित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किच्छा आता हूँ तो सुनने को मिलता ही है
जी। लेकिन एक मेरे रुद्रपुर में एक मेरे मित्र हैं, परम मित्र, स्कूल के समय से या कॉलेज के समय से, बबलू सागर जी, पार्षद भी हैं रविंद्र मांडवर 37 से। जी आज उनसे मुलाकात हुई जी तो उन्होंने, मतलब मैं आपका क्या परिचय देता, मुझे तो आना ही था शाम को, जी तो उन्होंने एक परिचय दिया कि श्रीकांत राठौर जी, आप उनसे मिलिए और इस समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं, जी, जितने बुजुर्ग लोग परेशान हैं सबके सेवा में लगे हुए हैं। तो ये सर जी, जी। कैसे जहन में आया कि आपको ये काम करना है और एक एक आदमी तक पहुंचना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है बिना 1 रुपया लिए या फ्री ऑफ कॉस्ट? जी जी देखिए, क्षेत्र में हमने मन बनाया। अब वो तो पार्टी का मन है, किसको टिकट देती है इस क्षेत्र से, किसको नहीं देती, कौन प्रत्याशी हमारा बन के आएगा, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल कौन लेके आएगा। जी। मगर हमारे मन में ये आया, जब 21 वर्ष हमें कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो गया, तो फिर मन बनाया कि अपने इस किच्छा विधानसभा से जी कुछ आकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती हैं। बिल्कुल। वो आकांक्षाएं हमारे अंदर भी आईं, क्योंकि बहुत कुछ हमने संगठन में हिंदुत्व को लेकर भी काफ़ी झेला है। उसके उपरांत हमें मन आया, तो फिर हमने पूरी विधानसभा में, ग्रामीण क्षेत्र में, सब में डोर टू डोर जनसंपर्क करना शुरू किया। समस्याएं उसमें निकल के आई लोगों की। हमने जाकर के गांव-गांव में हमने चौपालें लगाने का प्रयास किया, चौपालें लगाई, उनमें जो समस्याएं आती थी लोगों की समस्याएं सुनने का काम किया। जी। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ही सारे काम करते रहे हम। एक दिन हम क्षेत्र में किसी गांव में गए थे, तो वहाँ पर 2 बुजुर्ग माता और दोनों पति पत्नी, दोनों बुजुर्ग थे बेचारे, उनके बेटी भी 3 थे। जी। तो वो अचानक जनसंपर्क मिल गए और वो रोने लगे। तो उन दोनों को मैंने पूछा क्या परेशानी, तो उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा हमें कुछ नहीं है परेशानी, खाने पीने का भी हम अपना व्यवस्था बना लेते हैं और मोदी सरकार राशन भी दे देती है, खाने के लिए फ्री मिल रहा है, सब कुछ गुजारा चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर रोने लगे कि हमें आंखों से दोनों को दिखता नहीं है। जी। दोनों एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा बेटे हैं आपके? नहीं। बोले बेटे हैं, मगर वो कुछ नहीं करते, वो अलग अलग रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। मैंने कहा ठीक है। उस दिन से मैंने मन बनाया कि हो सकता है ये सबसे बड़ी समस्या किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो। मैंने मन बनाया। मन बनाने के बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया। एक दिन मैं बरेली गया, तो बरेली अचानक मुझसे भेंट हुई डॉक्टर अमित राठौर जी से। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित राठौर जी से मेरी भेंट हुई। भेंट होने के बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी समस्या है, ये बात है, और मैं ये चाहता हूँ कि किच्छा विधानसभा में मोतियाबिंद की परेशानी को समाप्त करना चाहता हूँ। बोले ठीक है आप काम कीजिए। जो भी हमारा सेटल हुआ उनसे, डॉक्टर साहब से जो भी बात हुई, तय हो गया। जी। जब तय हो गया हमारा, तो अगस्त माह 2021 से हमने स्टार्ट किया। ये तय करे जनसंपर्क करके पहला कैंप हम लगाएंगे विधानसभा में। और यही मन बनाया था दीपक जी कि हम एक कैंप लगाएंगे पूरी विधानसभा का। आगे हमारा मन नहीं था जी कि एक में जितने लोग आ जाएंगे पूरी विधानसभा के लोग, उनको हम सकुशल इलाज करा के उनको घर भेज देंगे। पहला कैंप हमारा 31 अगस्त 2021 को पहला कैंप पूरी विधानसभा में हमने प्रचार कर लाउड स्पीकर से, वो कैंप हमारा नई गल्ला मंडी में लगा। उसमें हजारों की तादाद में लोग जो नेत्र से परेशान थे, नेत्र रोगी पहुँचे वहाँ पर। उस पहले कैंप में 750 ओपीडी हुई पहले कैंप में जी। और 250 ऑपरेशन निकले मोतियाबिंद के। हमने उन 250 ऑपरेशन को करा के निःशुल्क सेवा से, अपनी बस से, अपने द्वारा बस से निःशुल्क सेवा से निःशुल्क ऑपरेशन, हमने कोई पैसा उस किसी भी व्यक्ति का खर्च नहीं हो दिया बुजुर्ग का। जी। और सकुशल ऑपरेशन कराकर मोतियाबिंद का लेंस डराकर उनके घर हमने उनको भेजने का काम किया। जी। जो भी रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था, वो भी हमारी टीम की तरफ, हमारी तरफ से की गई। जी। उसके उपरांत हमें फ़ोन आने लगे काफ़ी क्षेत्र से कि हमारा रह गया, हमारा नहीं हो पाया, ऐसा हुआ। फिर हमने पुनः पुरानी गल्ला मंडी में कैंप लगाया, उसमें बड़ी बड़ी तादाद में निकले। इस तरीके के क्षेत्र में लगातार हम कैंप लगाना जब हमने शुरू किया, फिर हमने नारायणपुर क्षेत्र में, किच्छा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, नारायणपुर कैंप लगाया। उस क्षेत्र का पूरा सारे गाँव का 10-15 गाँव इकट्ठे ग्रामीण पड़ते हैं, उनका एक कैंप लगाया। उसके उपरांत हमने शांतिपुरी क्षेत्र में कैंप लगाया। उसके उपरांत पुनः फिर किच्छा में टैक्सी स्टैंड पे फोन लगाया, कैंप लगाया, और उसमें हजारों हर कैंप में हजार लोग कम से कम वहाँ पहुँचे जो नेत्रों से परेशान थे। जी। उसके उपरांत नगला, पंतनगर, हल्दी,
सबका क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कैंप लगाने का हमने काम किया। छिनकी, कुर्रिया, इधर जितना भी क्षेत्र पड़ता है सारे क्षेत्र में हमने कैंप लगाए और हमने ये संकल्प लिया कि मोतियाबिंद से पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तक हमारे द्वारा 3500 ऑपरेशन करा दिए गए हैं और 13 से 14 हज़ार लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ और ड्रॉप देकर उन्होंने सकुशल हमने घर उनको भेज दिया गया है। पूरी विधानसभा में एक समस्या अभी भी हम पे डिमांड आ रही है कि हमारा ऑपरेशन रह गया, छूट गए, तो उसका भी अभी प्रयास चल रहा है हमारा। आगे भी प्रयास चलता रहेगा और निरंतर ये प्रयास चलता ही रहेगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, या उनके विधायक होंगे जी, उस समय आपने एक आवाज़ उठाई कि ये जो मीट की दुकानें हैं जी, इनको बंद किया जाए। जी, और उस समय फिर ऐसा हुआ कि उस बंद भी हुई चीज़ें और उसके बाद आपको फिर जेल जाना पड़ा, कई यातनाएं सहनी पड़ी। आपके द्वारा कहा जाता है कि 3rd डिग्री आपको इस्तेमाल किया गया। जी, तो वो क्या घटना थी या क्या कहानी है? 2012 में मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष जब बना जी, तो समाज से कुछ आवाज़ निकल के आई। किच्छा रेलवे फाटक के ठीक पार मंदिर है जी, तो वहाँ एक मंदिर नहीं है। सनातन धर्म के श्री राधा कृष्ण मंदिर है, श्री बालाजी मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर, श्री साईं मंदिर, श्री काली मंदिर, शिव मंदिर, श्री गुरुद्वारा साहिब, रामलीला मंच और आपके भैरव बाबा मंदिर और कबीरदास मंदिर, सारे मंदिर एक जगह पर स्थित हैं चारों तरफ। उनके बीचों बीच में 18 मीट की दुकानें थीं जी, जो कि मुस्लिम समाज की वो दुकानें थीं और वो दुकानें लगभग 45 वर्ष पुरानी दुकानें थीं। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे वहाँ के पुजारियों ने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गंदगी है और हम इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार मानवाधिकार के लिए और प्रदेश सरकार के लिए एक लेटर नहीं, 1,000 लेटर हम लिख चुके हैं। आज तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है जी। क्षेत्र के सभी लोग जनप्रतिनिधि रहे होंगे, चेयरमैन भी रहे होंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सारे पुजारियों को दोबारा मुझसे कहा गया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये होना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। हमारा कोई ध्येय ये नहीं था कि उन दुकानों को हटाकर फेंक दिया जाए और दुकानों को हटाकर फेंक कर उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जाए। हमारा ये ध्येय नहीं था, ना हमने ऐसा सोचा कभी। हमने पहला नवरात्रा था दुर्गे माता का, मैं व्रत रखता हूँ, पूरे व्रत रखता हूँ, जो अखंड ज्योत मेरे घर में आती है माता रानी की। तो पहला नवरात्रि में उसका हमने पूरा मूवमेंट बनाया, अपनी टीम को बुलाया, सलाह ली, सब कुछ। तो पहला नवरात्रा 8 अक्टूबर 2012 को था। तो पहले नवरात्रि दिन हमने वहीं पर कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड के अंदर, हमने अल्टीमेटम दिया सबसे पहले 4 दिन पहले कि हम 8 अक्टूबर 2012 को हम जहाँ पर मीट की दुकानें हैं वहीं पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन ने कुछ गौर नहीं किया। जब गौर नहीं किया तो हम टीम के साथ चले गए। अब टीम के साथ गए तो मेरे साथ भी लगभग 400-500 लोग थे। हम लोगों ने वहीं दुकानों के सामने ही धरना प्रदर्शन किया। तोड़ फोड़ कोई नहीं थी? तोड़ फोड़ कुछ नहीं की गई। हमने साधारण दरी बिछाकर रोड पर हम धरना प्रदर्शन करने लगे। उसके उपरांत पुलिस आई, पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज की बेवजह में। अल्टीमेटम भी दिया हुआ था, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। कोई बात नहीं, हम झेला, हम लड़े भिड़े, जो भी रहा, संघर्ष करते रहे पुलिस से। हम जब संघर्ष हम करते रहे पुलिस से, उसके उपरांत ये बड़े अधिकारी आए, वहाँ एसडीएम साहब भी, मैडम पहुँची और सीओ साहब भी पहुँचे और भी बड़े अधिकारी, एसपी साहब भी पहुँचे। सारे लोगों ने हमसे पूछा आप क्या चाहते हैं? तो हमने कहा पहले तो ये है कि 9 दिन के लिए ये दुकानें बंद हों। जब तक नवरात्रि चलेंगे तब तक ये मीट की दुकानें यहाँ नहीं खुलेंगी। ये हमारा निर्णय था। हमने जब कहा प्रशासन ने वो 9 दिन के लिए दुकानें बंद करा दी। फिर हमने दूसरा बोले अब क्या चाहते हैं? हमने कहा अब बताइए आप कितने दिन के अंदर ये मीट की दुकानें यहाँ से शिफ्ट करेंगे? जी। प्रशासन ने कहा हमें 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। हमने प्रशासन से कहा, हमने कहा देखिए हम आपको 20 दिन का समय देते हैं, 20 दिन में आप शिफ्ट कर दीजिए। बोले ठीक है, 20 दिन में शिफ्ट कर देंगे। 20 दिन में वो दुकानें शिफ्ट नहीं हुई। जी। हमने पुनः ज्ञापन देकर, अगर 20 दिन में नहीं हुई तो 21 दिन के बाद हम पुनः वहीं फिर पहुंच गए। जी। फिर धरना दिया।
1.5 साल लगातार हमारे कांग्रेस की सरकार में, उत्तराखंड की में कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 साल हमारे द्वारा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन, दुकानों को हटाने के लिए, और इस क्षेत्र में गौ हत्या चरम सीमा पे। तो मीट की दुकानें हटाने के साथ साथ हमने जो क्षेत्र में गौ हत्या हो रही थी, क्योंकि गौ हमारी माता है, बिल्कुल, उसका हर व्यक्ति दूध पी के बड़ा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले डॉक्टर, नर्स वगैरह गाय का दूध ही मंगाते हैं। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे पहले अगर जुबान पे टच होता है, जाता है, तो गाय माता का दूध जाता है जी। उसके उपरांत ही बच्चा आगे दूसरा सेवन, माँ का दूध का सेवन करता है। तो इस क्षेत्र में गौ हत्या बंद करने का भी हमने काम किया जी। पूरा प्रयास किया। हमने कसाईयों को पकड़ पकड़ के पुलिस को दिया, जेल में भी भिजवाए। फिर वो 1.5 साल के बाद सरकार को मजबूरन जो 18 मीट की दुकानें थीं, जो हमारे मंदिरों के सामने थीं, जो हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंच रही थी, हिंदुओं को ठेस पहुंच रही थी, उन दुकानों को प्रशासन और सरकार को मजबूरन हटाना पड़ा। जब वो दुकानें हट गईं, शिफ्ट हो गईं, तो सरकार और जो हमारे विरोधी और जो असामाजिक तत्व, उन सबको बहुत बुरा लगा जी। कि एक निर्णय जो लिया और जो ठाना था, इस व्यक्ति ने वो करके दिखा दिया। ये बुरा लगा, कुछ नेताओं को भी बुरा लगा, जिनके साथ हम थे उन्होंने हमें धोखा दिया, वो भी हमारे शत्रुओं से मिल गए। तो हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया। मुझे घर से उठाकर और पुलिस उठाकर यहाँ से षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज कर मुझे जेल भेजने का काम किया गया। जेल भेजने से पहले मुझे किच्छा थाने में ही टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई, और यहाँ तक के उन लोगों ने, अदर समाज के भी लोग थे पुलिस वाले, मगर मैंने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मैं आतंकवादी नहीं था, ना कुछ था। मैं देश की एक सेवा करने वाला व्यक्ति, पार्टी की सेवा करने वाला व्यक्ति, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूँगा। उसके उपरांत मुझे सिर्फ ये होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के शासन में, इसी किच्छा थाने में मुझे 3rd डिग्री दी गई। 3rd डिग्री से उन लोगों का पेट अगर नहीं भरा तो ये यहाँ तक के कि मेरे पैरों में सूजे भोंके गए जी। लिटाल के पत्थर से, और सूजे पार कर दिए गए। इतनी यातनाएं। अफसोस होता है इस बात का कि जो मेरे, जिनको मैंने तन मन धन सब कुछ दे दिया, उन नेताओं ने मेरे साथ विश्वासघात किया। कभी कभी बहुत दुख होता है। उन नेताओं के लिए मैंने अपने बच्चों का पेट काट के मालाएं डालने का काम किया। तो कभी कभी बहुत इतना अफसोस होता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, अपने धर्म के लिए लड़ाई ली, धर्म के लिए काम किया। अगर मंदिरों के सामने मीट की दुकानें थी, हमने हटवा दी संघर्ष करके, तो बुरा काम तो नहीं कर दिया। तो उसके साथ हमें ये सज़ा दी गई कि हमारे पैरों में कीले सूजे भोग कर और हमें जेल में, हल्द्वानी कारावास में हमें डाल दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, मेरी पत्नी, गरीब लोगों ने बीच में से निकल के लोगों ने मेरा साथ दिया। उसके उपरांत मैं जेल से कैसे छूटा मुझे पता है। संघर्ष किया मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, परिवार के, बाढ़ के लोगों ने, शहर के लोगों ने, विधानसभा के लोगों ने, जो अनजान थे, जिनको पता नहीं था क्या हुआ है इसके साथ, उन्हें गुमराह भी किया गया। 2 महीने बाद मैं जेल से छूट के आया, फिर पुनः मैं अपने कार्य पे उतरा। अभी आपने बताया कि एक आप फहरिस्त लेकर चल रहे हैं लोगों के बीच 163 योजनाओं का। अगर हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन को छोड़ दें, जो कि आप व्यक्तिगत रूप से करा रहे हैं, उसमें किसी पार्टी का कोई सहयोग नहीं और किसी भी व्यक्ति का मुझे लगता है इतना सहयोग नहीं होगा, वो व्यक्तिगत रूप से आप लेके चल रहे हैं। उसके अलावा जो 163 योजनाएं हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ डायरेक्ट एक आम आदमी को मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में, आपने देखा होगा कि बैंक में खाता खोलने अगर कोई व्यक्ति जाता था तो 10 चक्कर लगाना पड़ते थे और 2 गारंटर चाहिए थे।
कि 2 गारंटर लेके आओगे तब खाता खुलेगा बैंक में। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने सबसे पहले ये समस्या कितनी बड़ी दूर की कि जनधन खाते खोले गए, और जनधन खाते खोले गए, ये योजना जब चलाई गई तो एक एक व्यक्ति का, एक एक गरीब परिवार का खाता खुल गया बैंक में। कोई किसी की गारंटी नहीं, कुछ नहीं, अपना पहचान पत्र ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए और उसके उपरांत अपना खाता खुल जाएगा। और यही हुआ, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों खाते खुल गए। करोड़ों करोड़ खाते खुलने के बाद उसके उपरांत सीधे तुरंत उज्ज्वला योजना लागू कर दी। जो एक महिला एक टाइम का भोजन अगर बनाती है तो एक टाइम में एक व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति 400 सिगरेट पिएगा, वो महिला के अंदर एक टाइम में धुआं जितना चला जाता है। मोदी सरकार ने इसको दूर करने का काम किया, घर घर में सिलेंडर देने का काम किया। पहले आपने देखा होगा, लाइन लंबी लंबी कतारें लगती थी, कांग्रेस के शासन में लगती थी, सिर फूटते थे लोगों के, आपस में लड़ते थे, कितना बुरा हाल होता था। 3-3 दिन 4-4 दिन सिलेंडर नहीं मिलता था, बुरा हाल था। कितनी बड़ी किल्लत हमारे देश से दूर हुई। आज आप एक फ़ोन करेंगे, एक मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के बाद आपके घर सिलेंडर आ जाता है तुरंत गैस का। कितनी ऐसी योजनाएं हैं जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी जो आपके वर्तमान विधायक हैं आपके शहर के किच्छा के, श्री राजेश शुक्ला जी, दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है। पहले 5 साल उन्होंने कर लिया, फिर से 5 साल में है। जी। किसी समय में आपके बहुत परम मित्र थे और आपने तन मन धन सब कुछ, आप खुद बता रहे हैं कि लगा दिया था आपने उनके लिए, उनको जिताने के लिए। हर एक व्यक्ति के घर गए आप वोट मांगने व्यक्तिगत रूप से, फिर वो विधायक भी बन गए। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि वो आप लोग आमने सामने हो गए? आज वो विधायक हैं और आप उनके सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि नहीं टिकट मुझको चाहिए। तो कैसे डिफरेंसेस आए, कैसी दूरी आ गई है? देखिए, परम मित्र नहीं कहेंगे, मित्र तो वो होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। मित्र तो वो होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बना के भेजे। हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, और हमारा कर्तव्य था कि हम दिल से चुनाव लड़ाएंगे और दिल से पार्टी में काम कर रहे हैं। है ही हमारा कर्तव्य, तो हम करते ही हैं। हम दिमाग से काम नहीं करते, पार्टी के लिए दिल से काम करते हैं। पार्टी के लिए हम दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम नहीं करते हैं। और जो नेता लोग दिमाग से काम करते हैं तो वो जो लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को खोने का काम करते हैं। जी। हमने दिल से काम किया, अपने परिवार को लगाया, अपने बच्चों को लगाया, अपनी पत्नी को लगाया, अपने मोहल्ले के लोगों को लगाया, अपने दोस्तों को लगाया, जोड़ा, बड़ा हजूम बनाया। और हजूम बनाकर हमने क्षेत्र के विधायक हैं, वो सभी के विधायक हैं, उनको बनाने का काम किया। 3 चुनाव लड़ाए। 2007 में पहला चुनाव लड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े। सामने स्वास्थ्य मंत्री थे। कार्यकर्ताओं के बल पे ही चुनाव जीता गया ना। 2007 में वो कुछ वोटों से, 4400 वोटों से हार हुई। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। उसके उपरांत 2012 में पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, फिर टिकट दिया, फिर हम कार्यकर्ता लगे। जब लगे तो दोबारा हम जिता के लाए। और जिता के क्यों लाए, कैसे लाए? कोई एक व्यक्ति ने जिता दिया, सारे कार्यकर्ता लगे, सबने मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की। क्योंकि कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इसीलिए लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र में कमल का फूल खिलाना है हमें जी। इसलिए पार्टी के लोग लगे और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती। 2017 में भी जी यही हुआ। फिर भी हम लोग लगे, सब कार्यकर्ता सारे लोग लगे। कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैं कहूँ मैंने कर दिया, नहीं चलेगी, मैं किसी की नहीं चलती है। तो इसलिए जनता जनार्दन है, जनता जिसे चुन लेती है उसी को राजा बनाती है। आज देश के प्रधानमंत्री, जनता उनके साथ है, क्योंकि देश के लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप देश के प्रधानमंत्री पे लगा हुआ दिखा दे कोई भी। और कांग्रेस के नेताओं पर कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, देखा होगा आपने, कितने लोग जेल में चले गए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ से काम कर रहे हैं, यहाँ से काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने शासन किया, दिमाग से काम किया, दिल से काम नहीं किया जी। आज देश के प्रधानमंत्री ने दिल से काम किया है और भारत माता
को अपना मानते हुए और उसका सर ऊंचा करने के लिए, माँ भारती का सर ऊंचा करने के लिए उन्होंने वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर भारत का पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे नाम है। आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से है ये नाम। सर कुछ दिन पहले तक मेयर के लिए दावेदारी कर रहे थे आप चाहते थे कि जो आपकी पत्नी है वो मेयर का, या नगर पालिका में आता है, अभी नगर पालिका में आता है, तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ें और जीतें, और आप चाह रहे थे कि पार्टी आपको ये टिकट दे दे, जो कि ऐसा संभव हो नहीं पाया जी। और आप अब सीधे सोच रहे हैं कि विधायक बन जाएं। दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो इतने महत्वाकांक्षी आप हो गए या फिर क्या है इसके पीछे? देखिए, महत्वाकांक्षी एक अलग शब्द हुआ और एक सेवा करना अलग हुआ जी। हमें कुछ ऐसा लगा क्षेत्र में जिस तरीके की सेवा होनी चाहिए उस तरीके की सेवा धरातल पे होनी चाहिए जी। हमारा मन जो है शुरू से यही रहा है, सेवा करने का भाव रहा है जी। हमेशा। हमने कुछ नहीं देखा मुड़ के। हमने जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो समस्याएं हैं, हम प्यार से सुनते हैं और प्यार से उनको निपटाने का काम करते हैं। क्योंकि ये गरीब व्यक्ति जो है उसे सड़क, नाली, बिजली, पानी से के अलावा उसकी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे वो बहुत परेशान रहता है। एक कागज़ पे अगर मोहर लगाने पड़ जाए तो 3-3 दिन नेताओं के पास उसे भागना पड़े तो उसकी 1200-1400 रुपये की दिहाड़ी खत्म हो जाती है। उसका परिवार वहीं रुक जाता है। तो इसीलिए इसे मन बनाया है, सेवा करने का मन है। कोई ऐसा नहीं है कि आकांक्षाएं जगी हैं या कोई हमें ऐसा करना है, उथल पुथल कुछ करना है, ऐसा मन में कुछ नहीं है। जनता की सेवा आज तक की है और आगे भी करते रहेंगे। और हाँ, परंतु ये कार्यकर्ता के रूप में हर किसी कार्यकर्ता की आकांक्षाएं होती हैं, हर किसी का मन होता है कि मैं इस रूप में सेवा करूं। ये होता है, अगर कलम में ताकत होती है तो जनता की सेवा और अच्छी तरीके से हो सकती है। अभी कम हो रही है और ज़्यादा होगी। तो यही मन है कि क्षेत्र में जनता की सेवा करने का मन है और अच्छी तरीके से सेवा करने का मन है, इसलिए दावेदारी पेश की है। बाकी संगठन जो चाहेगा, हमारे लिए सबसे पहले सर्वप्रिय संगठन है। संगठन सब देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक आंख नहीं है, अनेकों आँख हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता हो कि भारतीय जनता पार्टी में मैं दगा कर रहा हूं और धोखा दे रहा हूं किसी को, तो ये गलत फहमी है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। कोई एक नीचे का कार्यकर्ता उठ के ऊपर कुछ भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मगर अन्य पार्टी में आपने देखा होगा, अन्य पार्टियों में नहीं है ये। वो स्वयं अपने माई बाप बने हुए हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी लीजिए, परिवारवाद, बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद, समाजवादी पार्टी परिवारवाद, ठीक है ना, केजरीवाल परिवारवाद, सारी पार्टियां जो, ये तो आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, बाकी पार्टियों को आपने पहले से भी देखा होगा, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो ये सब परिवारवाद की पार्टी हैं और अपने अपने परिवार को बढ़ाना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो कार्यकर्ता को, जो नीचे कार्यकर्ता होता है, उसे उठा के ऊपर बैठाने का काम करती है। तो हमें भी ऐसा विश्वास है कि हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमने अपना किच्छा विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर दी है, संगठन को दे दिया है। बाकी जो संगठन तय करेगा, हमें वो निर्णय मान्य होगा। अगर आपका संगठन भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट विधायक का दे देती है और आप विधायक की जीत भी जाते हैं, तो किस विजन और किस मिशन पे काम करेंगे जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, आपको लगता है उनको करना चाहिए था और वो नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? तो क्या विज़न, क्या मिशन या कुछ सोचा होगा आपने कि इस रूपरेखा पे काम करूंगा मैं? देखिए, जो रूपरेखा है वो मन में है हमारे, क्या करना है जी। और ऐसा कुछ अच्छा होगा जो करेंगे क्षेत्र के लिए। बहुत अच्छा कर मन बनाया है। जनता तो जानना चाहती है ना। आप दावेदारी कर रहे हैं, आपका कुछ विजन होगा, कुछ रूपरेखा होगा। विजन जनता हमारे लिए जान चुकी है जी, और जनता ने देख लिया। हम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पे काम करने वाले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं जी। और अभी आपने मुझसे पूछा कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए पूछा था जी, मैंने बता दिया जी। तो साफ जाहिर हो रहा है कि मैं कैसे काम करने वाला हूँ, हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, टीम को लेके चलने वाले हैं और टीम के साथ रह के जो अब जैसे मोतियाबिंद है, ऐसी और समस्याएं क्षेत्र में आएंगी, ऐसी समस्याओं को पूरे क्षेत्र से मिटाने का काम करेंगे। क्या चुनाव का माहौल गरमा रखा है इसलिए आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह लेके चल रहे हैं, या जिस दिन ये चुनाव का माहौल खत्म हो जाएगा ये सारे काम आप छोड़ के और फिर से अपने काम में लग जाएंगे? नहीं, ये संकल्प हमारा नहीं है। हमारा संकल्प है इस क्षेत्र से मोतियाबिंद का मुद्दा उठाया है और लगभग मोतियाबिंद इस क्षेत्र से खत्म हो चुके हैं। कुछ क्षेत्र रह गए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे और निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति की तो मोतियाबिंद ऑटोमेटिक उसके अंदर होता है। तो इससे मुहिम को हम शांत नहीं रखेंगे कभी भी, ऐसा नहीं है।
सर अब एक अंतिम सवाल कि सबसे प्रिय आपको आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सर्वोपरि है। जी अगर आपको टिकट मिल जाता है तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिल पाता है टिकट तो क्या श्रीकांत राठौर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हमें संगठन है जी, और संगठन सर्वप्रिय है। कमल का फूल जो व्यक्ति संगठन जिसको देगा, जी, ठीक है, और वो चुनाव जब आएगा किसको मिलता है टिकट तक तो हम इंतजार करेंगे ही, जी बिल्कुल, क्योंकि हमें भी उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीद होगी, सबको उम्मीद पे ही कायम है दुनिया, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमें भी संगठन से उम्मीद है कि हमारे बारे में भी संगठन सोचेगा, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो समय आएगा तो समय के हिसाब से, समय के अनुकूल कार्य किया जाएगा जैसा अच्छा लगेगा। जवाब नहीं देंगे आप, समय पर छोड़ रहे हैं सब कुछ। नहीं, समय जब आएगा तभी जवाब दिया जाएगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं, समय का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सर मेरा एक चैनल है फिल्मी चाणक्य, जी। जिसमें इंटरव्यू आपका जाएगा जनता तक, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। और इस चैनल को सभी देखते रहें। और हमारे साथ मेरे दीपक जी बैठे हुए हैं, भाई छोटे, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपको पुनः बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे श्रीकांत राठौर साहब। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं पूरे किच्छा में, 3500 ऑपरेशन लगभग करा चुके हैं और अभी भी लगातार वो काम करने के लिए कह रहे हैं कि करेंगे। उसके साथ साथ 2022 में जो मिशन ये लेके चल रहे हैं कि विधायक की प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसके लिए भी काम करने की कोशिश है। जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों के बीच रह के काम करना चाहते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी उन्होंने कुछ साफ नहीं किया, वो भी तभी पता चलेगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू के साथ। जब तक ले सी यू सून, जस्ट अ वेटिंग।